हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम साइंस का थर्ड चैप्टर मेटल और नॉन मेटल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के सामने में। बच्चों, वीडियो को बहुत अंत तक देखिएगा कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। ठीक है। और आप लोग पूरे अच्छे से ध्यान से देखिएगा, पूरा वेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं क्वेश्चंस बताऊँगा। 31 क्वेश्चंस का सीरीज़ है, तो आशा करता हूँ थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप अंत तक देखिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। अपना पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो ऑप्शन है जिंक, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो जिंक को हम क्या करेंगे, थिन शीट में बदल सकते हैं। बाकी जितने भी है बी मैंने फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल को कभी थिन शीट में बदला ही नहीं जा सकता। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑल मेटल आर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल आर डक्टाइल, जनरली मेटल आर डक्टाइल, सब नॉन मेटल आर डक्टाइल। तो ऑप्शन अपना सी करेक्ट है, जनरली मेटल आर डक्टाइल। जनरली मेटल क्यों लगा, तो सिर्फ एक मरकरी ऐसा है जो डक्टाइल नहीं है सिवाय ये, तो इसलिए हम जनरली वर्ड को यूज़ कर रहे हैं कि जनरली मेटल आर डक्टाइल, एक मरकरी को छोड़ के, ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटल। इसमें से कौन मेटल नहीं है। तो अब जो सी बात है, सल्फर। सल्फर क्या है, नॉन मेटल। सल्फर को छोड़कर इसमें बाकी जो तीनों ऑप्शन है, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, क्या है, मेटल है। तो एक सल्फर क्या है, नॉन मेटल। तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस दैट विल बी फ्लैटेड ऑन द बीटिंग विथ अ हैमर इज। कौन से सब्सटेंस को हम हैमर से पीट कर फ्लैट कर सकते हैं। तो इसका सही आता है जिंक ग्रेनुअल। जिंक ग्रेनुअल मतलब कि जिंक मेटल है, बाकी सब तो क्या है, नॉन मेटल है। तो सबको तो भाई आप हैमर से मारोगे तो टूट जाएगा। तो जिंक को आप थिन शीट में मतलब कि पीटोगे तो वो फ्लैट होता है, मतलब कि थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, अरुण हैज़ लर्न दैट नॉन मेटल ऑन द बीटिंग विद द हैमर आर जनरली ब्रोकन इनटू पीसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। तो अरुण को पता है कि जो जितने भी नॉन मेटल है उसको हैमर से पीटने पर वो टूट जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। तो इसमें से कौन नॉन मेटल है। तो आयरन नेल तो मेटल है, एल्युमिनियम वायर भी मेटल है, कॉपर प्लेट भी मेटल है। तो पीस ऑफ कोल, अब कोयले को हैमर से मारोगे या हथौड़े से मारोगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो यानी पीस ऑफ कोल इज अ नॉन मेटल। सिक्स क्वेश्चन अपना, मटेरियल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर आर कॉल्ड डक्टाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डक्टाइल मटेरियल। आपको पता है कि मेटल जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको डक्टाइल बोलते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा मेटल डक्टाइल नहीं है। तो सीधी बात है, मेटल ही मेटल है और मेटल नहीं है तो डक्टाइल होगा एक सल्फर। सल्फर नॉन मेटल है तो डक्टाइल नहीं है। फिर से वही बात, मरकरी न डक्टाइल है, न मेलिएबल है, न कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो एक्सेप्शन है कि वो लिक्विड स्टेज में भी पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 7, मेटल आर जनरली हार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एन एक्सेप्शन एंड कैन बी कट विथ नाइफ। तो इसका ऑप्शन है सोडियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल हैं जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम। यहाँ पे पोटेशियम भी होता है तो हम उस ऑप्शन को टिक करते हैं। ठीक है, तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, मेटल आर जनरली सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि एक मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो ना मेलिएबल है ना डक्टाइल है। ये एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेज में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, मेटल जनरली रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन ऐसा कौन सा मेटल है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अपना, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है अपना मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर। तो इसका सही आंसर है कॉपर। कॉपर जो है HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 10 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर विगरसली, कौन कोल्ड वाटर के साथ विगरसली मैंने बहुत ही खतरनाक तरीके से रिएक्शन करता है? तो आपको बता दूं फिर से, सोडियम एंड पोटेशियम। आंसर है सोडियम एंड पोटेशियम दोनों, लेकिन ऑप्शन दिया आपने को सोडियम, तो सोडियम को टिक करेंगे। सोडियम बहुत ही डेंजर तरीके से रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर के साथ, इसीलिए कभी भी इसको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है और न खुले वातावरण में नहीं चलता, क्योंकि वे बहुत विगरसली तरीके से क्या कहते हैं, रिएक्ट करके जलना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल रिएक्ट एंड कैच फायर ऑन द एक्सपोज टू द एयर? तो ऑप्शन ए नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल जो बहुत एक्सप्लोसिव होता है और फायर कैच कर लेता है, वो है फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। Solution of which of the following oxide in water will change the color of blue litmus to red litmus? तो एक सही बात है कि जनरल मेटल जो है बेसिक होता है नेचर मेटल का ऑक्साइड, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है एसिडिक होता है नेचर में। लेकिन ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट, अरे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या, वो एसिडिक होगा। इसमें से कौन सा एसिडिक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, यानी नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होगा, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। बाकी सब मेटल है। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर के, ठीक है, ऊपर में दिया गया स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपर टू यूज एन इलेक्ट्रिक कंडक्शन वायर? तो ऑप्शन डक्टाइल है, कलर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इट इज सॉलिड। चलिए मानते हैं डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ए सॉलिड, ये सब हेल्प करता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिव वायर बनने में कॉपर को। बट ये कलर का कौन सा रोल है? कलर कोई सा भी हो, कलर का कोई रोल ही नहीं बनता है, कलर का कोई लॉजिक ही नहीं है कि वो मेटल कोई भी मेटल को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करवाए। ऐसा नहीं कि हरा कलर रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिव हो जाएगा, लाल होगा तो नहीं होगा। कोई भी कलर का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए कलर का कोई रोल नहीं है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में। क्वेश्चन नंबर 14 है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ मैं बताऊंगा। यदि आप मेटल का एबिलिटी यदि वो वायर में कन्वर्ट हो रहा है तो डक्टिलिटी होगा। क्या होगा? डक्टिलिटी होगा। यदि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है तो मैलिएबिलिटी होगा। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, यदि वायर में कन्वर्ट हो रहा है तो डक्टिलिटी, सीट में कन्वर्ट हो रहा है तो मैलिएबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन अपना 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। एल्यूमिनियम इज यूज टू मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। मतलब कि एल्यूमिनियम का जो जितना मेटल होता है, एल्यूमिनियम जो है उसको हम कुकिंग यूटेंसिल, मतलब खाना बनाने वाला जो जितने भी बर्तन होते हैं उस समय काम उस मैंने यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं। तो उस क्या ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि उसको हम कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं, बाकी को कम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है कि गुड थर्मल कंडक्टिविटी। उसकी थर्मल कंडक्टिविटी मैंने आग पे चढ़ाते ही वो उसको कि जल्दी गर्म हो जाना, जल्दी फास्ट खाना बन जाता है, मतलब गुड थर्मल कंडक्टिविटी होता है। दूसरा है हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है? हाई है। यानी इसके हिसाब से पहला और चौथा, तो पहला और चौथा किसका है? ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी अपना करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शो बाय द मेटल। कौन सा प्रॉपर्टी जो मेटल के द्वारा नहीं शो किया जाता है? वो है डलनेस। डलनेस जो प्रॉपर्टी वो नॉन मेटल शो करता है, ना कि मेटल, कि देखने में डल लगे। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेटल का होता है, सोनस होता है, बिल्कुल सही बात है। डक्टिलिटी होता है, मेटल का होता है। एक डलनेस ऐसा प्रॉपर्टी जो मेटल शो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एंड एज वेल एज हॉट वाटर। कौन सा चीज़ है जो कोल्ड मेटल और हॉट वाटर, कोल्ड वाटर के साथ एज वेल एज हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता? तो 3 है, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 है जो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है, वो है एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। तो इसमें आयरन जो है वो किसके साथ नहीं रिएक्ट करता?
हॉट वाटर के साथ और कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बाकी इसके नीचे जितने भी रिएक्टिव सीरीज के हैं वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करता, जैसे पीबी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। कोई किसी के साथ मैंने लेड हो गया, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 18 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर। क्या होता है जब कैल्शियम को क्या किया जाता है, वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या होता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, थर्ड यानी फोर्थ, इट रिएक्ट लेस वोलेटाइल विथ वाटर। तो जब कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो कम वेगरसली रिएक्ट करता है, मतलब एज कम्पेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम कम वेगरसली रिएक्ट करता है। बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म थिक टू सरफेस ऑफ कैल्शियम, और बबल जो हाइड्रोजन गैस का बबल फॉर्म होता है बहुत मोटा लेयर फॉर्म हो जाता है जिसके ऊपर कैल्शियम क्या है तैरने भी लगता है, फ्लोट करने लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी थर्ड और फोर्थ करेक्ट है था स्टेटमेंट। 19 क्वेश्चन देखते हैं, जनरली मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन द रिएक्टिंग विथ मेटल। तो क्या कह रहा है कि मेटल जो है जनरली रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो क्या प्रोवाइड करता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड है, कौन सा एसिड है, डू नॉट गिव हाइड्रोजन गैस एट रिएक्टिंग विथ मेटल। तो कौन सा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो ऑप्शन क्या है अपना HNO3। HNO3 जो है क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड। कौन सा आयोनिक कंपाउंड नहीं है। तो मैं आपको बता दूं HCl और CCl4 ये आयोनिक कंपाउंड नहीं, माने कि हम आयोनिक कंपाउंड नहीं है, यानी सेकंड और थर्ड यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अब यहाँ पे एक बात आता है, आयोनिक कंपाउंड क्या था, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आयोनिक कंपाउंड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। तो ये HCl और CCl4 जो है कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, ना कि आयोनिक कंपाउंड है। जबकि KCl और NaCl ये इलेक्ट्रॉन को शेयर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को, ट्रांसफर करने के कारण आयोनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एग्जिबिट बाय द आयोनिक कंपाउंड। कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी जो जनरली आयोनिक कंपाउंड के द्वारा नहीं देखा जाता है। तो एक ही बात बताता हूँ, वो है बी ऑप्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। तो आयोनिक कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं, वह है लिक्विड स्टेट में, यानी मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, कंडक्टिविटी शो करते हैं, यानी मोल्टन स्टेट में, नॉट इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सोडियम ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर 3 एलिमेंट। तो सिल्वर, रिएक्टिव सीरीज में सिल्वर से ये तीनों ऊपर आते हैं, Mg, Zn और Cu, और इसके कारण ये Ag को आराम से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा, Ag यानी सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 23 है, एन एलिमेंट A इज सॉफ्ट एंड कट विथ नाइफ, दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन रूम, इट रिएक्ट वैगरसली विथ वाटर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको इसका ऑप्शन पहले भी बताया है, सोडियम और पोटेशियम, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या अपना है, सोडियम। तो सोडियम को लेकर चलेंगे, जिसको आराम से काट भी सकते हैं, बहुत विगरसली तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलना चालू कर देता है, तो सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो पहला है ऑप्शन, इट बर्न इन ऑक्सीजन विथ डेजिंग वाइट फ्लेम। उसके बाद क्या है, इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड evolves hydrogen gas. It react with hot water to form magnesium hydroxide and evolute hydrogen gas. It react with steam to form magnesium hydroxide and evolute hydrogen gas. तो ऑप्शन बी जो है गलत है, माने यही ऑप्शन इसका आंसर है कि जो क्या है,
मैग्नीशियम जो है क्या करता है, ओनली किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर और स्टीम के साथ, ना कि कोल्ड वाटर के साथ कभी नहीं रिएक्ट करता। ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ओनली हॉट वाटर और स्टीम के साथ, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म कंपाउंड जेड, एक्स लॉसेस इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय जेड। देखिए, तो जो अपना ऑप्शन है इसका आंसर है बी, हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। बोलिएगा क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट, तो एक चीज़ ये तो बात है कि ये लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है तो ये आयोनिक कंपाउंड बनेगा। आयोनिक कंपाउंड का कभी भी लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता, इसका कभी भी जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये बात फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण आयोनिक कंपाउंड जनरेट होता है, ना कि कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड शेयरिंग के कारण होता है ये। तो ये आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता है, ऑलवेज हाई होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड, एक्स का 28 दे दिया है, y का 287 है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, और z का 282 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो x का 28 है यानी 10 नंबर, यानी नियॉन है, जो नियॉन क्या है, नोबल गैस है। y पे आए 287 यानी क्लोरीन है, क्लोरीन एक क्या है, नॉन मेटल है। फिर z की बात करें 282 यानी मैग्नीशियम है, जो क्या है, एक मेटल है। तो z मेटल है और y नॉन मेटल है, यानी ऑप्शन जो क्या है, डी, वो अपना करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। ऑलमोस्ट मेटल फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड, विच ऑफ द मेटल फ्रॉम अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सबसे पहले बात तो मैं बताता हूँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है। ऐसा मेटल जो बेसिक तो नेचर शो ही करे, एसिडिक भी नेचर शो करे, यानी दोनों नेचर जो मेटल के साथ ऑक्साइड माने कि मेटल के साथ शो करे, वो होते एसिडिक कैरेक्टर भी और बेसिक कैरेक्टर भी, तो उसको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो एल्युमिनियम ही एक ऐसा कंपाउंड है यहाँ पे इस ऑप्शन में जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो करता है, यानी बेसिक कैरेक्टर भी शो करता है और एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है। एल्युमिनियम इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। जनरली नॉन मेटल इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ग्रेफाइट को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी आंसर बी करेक्ट है कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज ए नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है 31 तक। क्वेश्चन नंबर 29 है, इलेक्ट्रिकल वायर हैज ए कोटिंग विथ एन इंसुलेटिंग मेटल, दैट मेटल जनरली यूज इज पीवीसी। क्या होगा, पीवीसी। पीवीसी जो है क्या है, इंसुलेटर का काम करता है, किसके ऊपर, वायर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल इज लिक्विड। कौन सा नॉन मेटल लिक्विड के फॉर्म में होता है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है लिक्विड के फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन। तो CuSO4 प्लस Fe जो है कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। कारण तो एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और Cu जो है हाई रिएक्टिव देन Fe है। तो Fe को डिस्प्लेस कब करता है, जब Fe से हाईली रिएक्टिव होता है, लेकिन कॉपर मोर रिएक्टिव देन Fe है, इसलिए ये कभी पॉसिबल नहीं है कि ये रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए वही डिस्प्लेस कर सकता है जिसकी रिएक्टिविटी उससे बड़ी होगी, उससे जिस एलिमेंट जिस कंपाउंड दिया उससे ज़्यादा होगा, तभी वो डिस्प्लेस करता है, अदरवाइज डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, पूरे अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो भी कोई त्रुटि रह गई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं।
और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत हिम्मत देती है वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,